पेगासस जासूसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। टेक्निकल पैनल की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी किसी भी रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जाएगा। पेगासस विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत आशंकाओं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी पैनल की रिपोर्ट सड़कों पर चर्चा का दस्तावेज नहीं हो सकती। ये कहानी 2019 से सुर्खियों में है और आज का फैसला इस मामले में एक नया मोड़ लाता है। तो क्या है बड़ी खबर? सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस स्पाईवेयर पर टेक्निकल पैनल की रिपोर्ट पब्लिक नहीं करने का फैसला लिया है। क्यों? कोर्ट ने कहा है कि इस रिपोर्ट को जारी करने से देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा हो सकता है। यह फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दिखाता है कि कोर्ट पारदर्शिता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को शक है कि उनकी जासूसी हुई है, उन्हें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन ये जानकारी पब्लिक डिबेट का विषय नहीं बनेगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने जोर दिया कि देश की सुरक्षा सबसे जरूरी है, लेकिन व्यक्तिगत चिंताओं को भी दूर किया जा सकता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल की जांच के लिए एक टेक्निकल कमिटी बनाई थी। इस कमिटी ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2022 में जमा की थी, लेकिन 22 अप्रैल 2025 को वकील श्याम दीवान ने इस मुद्दे को फिर से कोर्ट के सामने लाया और रिपोर्ट को पब्लिक करने की मांग की। और फिर याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले कपिल सिब्बल का तर्क है। उन्होंने एक यूएस कोर्ट के फैसले का जिक्र किया और बताया कि व्हाट्सएप ने खुद हैकिंग की घटनाओं का खुलासा किया था, लेकिन इंडियन सुप्रीम कोर्ट अभी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई 2025 को रखी है। थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। 2019 में खबरें आई थीं कि भारत सरकार ने लगभग 300 लोगों, जिनमें नेता, मंत्री और पत्रकार शामिल थे, की जासूसी करने के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया था। यह विवाद अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिससे प्राइवेसी और सर्विलांस पर राष्ट्रीय बहस छिड़ गई। कोर्ट ने साफ किया कि स्पाईवेयर होना गलत नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल की जांच होनी चाहिए। अगर इसका इस्तेमाल बिना सही परमिशन के नागरिकों के खिलाफ किया जाता है तो ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए जांच जारी रहेगी कि कोई अनऑथराइज्ड स्पाइंग नहीं हो रही है। पेगासस स्पाईवेयर केस पर यह लेटेस्ट अपडेट है। हमेशा की तरह ये राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत प्राइवेसी के बीच एक नाजुक संतुलन है। हम इस कहानी पर नजर रखेंगे और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी आपको अपडेट करते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इंपॉर्टेंट इश्यूज पर अपडेट्स मिलते रहें। अगली बार मिलते हैं।